हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। ठीक है, तो ये जो सारी आप इमेजेस देख रहे हो ये सारे जो हैं ये मोलस्कस होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्वाटिक होता है, पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो जो स्नेल्स हो गए, ठीक है, स्क्विड हो गए या बार्निकल्स हो गए, ठीक है, पर्ल ऑयस्टर्स हो गए ये वाले। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन्हीं के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आगे ये जो इमेजेस हैं देखिए, ये बार्निकल है, ये स्नील है, स्क्विड है, ठीक है, ऑयस्टर होता है, कैलोप होता है, ऑक्टोपस है, स्लग एंड मजिल है। ठीक है, तो ये सारे मोलस्कस हैं। अभी आगे स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक करेक्टर्स। तो जो ये फाइलम होता है, फाइलम मोलस्का, इसमें अगर हम मोलस्का ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मोलैकोलॉजी। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है कि मोलस्का की स्टडी को हम बोलते हैं मेलैकोलॉजी। ये ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं। देखो, अगर पर्ल ऑयस्टर की बात करें, स्नेल्स की बात करें, ये पानी में पाए जाते हैं। तो एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों तरह के होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं बट ज़्यादातर ये मेरीन या फ्रेश वाटर ही होते हैं। ठीक है, बेसिक्स पे आते हैं। बेसिक्स में क्या है, इसकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर हैं। सिलोमेट है, मतलब इनके जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल जो है, इन दोनों के बीच कैविटी पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सीलम, मतलब सीलोमेट है, इनमें ये कैविटी है प्रॉपर। तो टू सीलम है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप इसको किसी प्लेन से कट करोगे तो तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री है इसकी। देन अनसेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंट्स नहीं है इसकी बॉडी में, ये याद रखना है। इसका करेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं हमें कि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मोलस्का का, तो ये है कि इसमें अनसेगमेंटेड बॉडी है, मतलब बॉडी में सेगमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे आपने निमेटोड एनिलिड्स वगैरह में पढ़ा था, है ना, कि उनमें क्या होती हैं, उनमें सेगमेंटेशन होती है, मतलब बॉडी अंदर या बाहर किसी भी तरह से डिवाइड होती है पार्ट्स में, सेगमेंट्स में, हिस्सों में। ठीक है, जैसे इस तरह से होते हैं ना सेगमेंट, तो वैसे तो इसमें नहीं है, याद रखना है। इसमें अभी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब किस बेस पे है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन की ऑर्गन सिस्टम, ये बहुत ही एडवांस्ड हो गए ना। तो इसमें क्या आ गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मतलब ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें प्रॉपर। एलिमेंट्री कैनाल है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, कईयों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। देन इसमें नर्वस सिस्टम बाकी वजह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब गैंग्लिया फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अभी आते हैं इसमें थोड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो पीछे मैं ये बताना भूल गई थी। तो जो पेरिपेटस होता है ना, पेरिपेटस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसमें कि एनिलिड और आर्थ्रोपोड के मिलते जुलते करैक्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड में कुछ ऐसे करैक्टर्स थे जो मिलते जुलते थे, उनकी वजह से ही ये एक ही ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो पेरिपेटस, तो उसमें ये दोनों करैक्टर्स, दोनों की फाइलम के करैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि पेरिपेटस जो है वो किन के बीच का लिंक है, तो उसमें से हमारी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन ये वाली, एनिलिड और आर्थ्रोपोड वाली। ठीक है, कि एनिलिड और आर्थ्रोपोड का जो लिंक है वो कौन है, पेरिपेटस। एंड अगर हम एनिलिड और मोलस्कस की बात करें कि मोलस्का के कुछ करैक्टर्स जो हैं वो एनिलिडा से मिलते जुलते थे। ठीक है, तो जैसे इसमें ट्रिप्लोब्लास्ट है, सीलम है ना, तो एनिलिड्स में भी ये हैं एंड मोलस्का में भी ये हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके जैसे थोड़े बहुत करैक्टर्स, जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कईयों में पाया गया है ना, तो जैसे ये करैक्टर मिलते हैं इसके बेस पे, जो ये नियोप्लिन है, ठीक है, नियोप्लिन जो ऑर्गेनिज्म है इसको इनका लिंक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, सॉरी, हाँ, नियोप्लिन जो है ये इन दोनों का लिंक है। ठीक है, लिंक बिटवीन एनिलिड और मोलस्कस क्या है, नियोप्लिन ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि नियोप्लिन जो है इसमें क्या है, 5 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। देखो, इनमें मोलस्का में तो नेफ्रीडिया नहीं है, इसमें थोड़ा डेवलप्ड सिस्टम है। ठीक है, तो जो एनिलिड थे उनमें क्या था, नेफ्रीडिया वगैरह पाए जाते थे पेयर फॉर्म में वो। ठीक है, तो नियोप्लिन में ये है, मोलस्का में भी आता है। ठीक है, तो इसमें 5 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया है। देन मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। ठीक है, तो नियोप्लिन है ये। नेक्स्ट है कि इनमें अभी थोड़ा सा एडवांस सिस्टम क्या आ गया, जैसे अगर हम इसे देखें, स्नेल को देखें, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये मोलस्कस होते हैं, तो इनमें क्या होता है, प्रॉपर ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर में ये वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाली शेल होती है। ठीक है, ये शेल प्रेजेंट होती है। मेंटल लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। ये मेंटल लेयर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये अपने टिश्यू में से कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको सिक्रीट करते हैं। उसकी सिक्रीशन की वजह से इसमें क्या बन जाती है, वो ये लेयर बन जाती है, मेंटल बन जाती है, मेंटल हार्ड होती है, इनको बचाती है। ठीक है, तो इसमें इनके ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये स्नील की है। ठीक है, स्नील में ये क्या है, इसका माउथ पार्ट है। ठीक है, तो ऊपर इनकी एंटीना जैसे आईज बनी हुई है, कंपाउंड आईज होती हैं इनमें। नेक्स्ट माउथ के अंदर ना एक रेडुला पार्ट होता है,
रेडुला पार्ट जो होता है वो फीडिंग के काम आता है, मतलब खाने को पकड़ने के काम आता है, ठीक है। रास्पिंग ऑर्गन इसको बोला जाता है, मतलब ये किसी भी जब इसने किसी ऑर्गेनिज्म को खाना है, किसी इंसेक्ट वगैरह को, छोटे ऑर्गेनिज्म को खाना है, तो ये अपनी जो ये रेडुला है इसको निकाल लेता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, अगर वो कहीं पे चिपका हुआ है ऑर्गेनिज्म किसी भी रॉक वगैरह के साथ पानी में, तो ये उसको रगड़ रगड़ के ना निकाल लेता है रेडुला के साथ, और उसको, ठीक है, इस तरह से अपनी रेडुला निकालता है और उसको क्रश करके उसको, ठीक है, चिपके हुए ऑर्गेनिज्म को हटा के उसको अपने मुंह में डाल लेता है, खा लेता है। तो इसका माउथ है, ट्यूब है, ये देखो, ठीक है, ये असल में कैविटी है, ये इनकी बॉडी लेयर है, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कैविटी है, तो सीलम है ना, ये माउथ है, ठीक है। फिर इस तरह से इसमें ऐसे करके स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो माउथ, देन इनकी ये क्रोप पार्ट आ जाता है नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखो इनमें गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये वाला जो हिस्सा होता है ना मेंटल के बीच का, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इनके गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने लंग्स लिखा है बट असल में वो गिल्स होते हैं। तो गिल्स जो हैं वो एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं, और जो इनके अंदर आता है ना उसमें ये एयर को यूज़ कर लेते हैं, उसमें से ये अपनी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी का जो वेस्ट है वो इधर से निकल जाता है, मतलब जो डालेंगे अंदर वही गिल्स के थ्रू वेस्ट की फॉर्म में बाहर भी निकल जाएगा, जो बचेगा मतलब जो ने यूज़ करना है वो यूज़ भी कर लेगा, ठीक है। देन ये लंग्स हैं, ये इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ठीक है, ये इसकी शैल बनी हुई है, ठीक है। ऊपर गोनैड प्रेजेंट होते हैं, ये देखो इसकी इंटेस्टाइन भी बनी हुई है, कितना एडवांस सिस्टम है ना इसमें। ये स्टमक है, देन मेंटल पाई जाती है, ये वाली मेंटल भी है ना, किडनीज भी हैं देखो इसमें, हार्ट प्रेजेंट है, किडनी के पास हार्ट है, देखो मतलब जो एक्सक्रीट करता है ना, एक्सक्रीशन के लिए जो इसका वेस्ट होता है वो अपने हार्ट के पास डाल देता है, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ, हार्ट और लंग देखो दोनों मिले हुए हैं, किडनी के पास हैं, ठीक है। तो अभी इसका रीज़न बताती हूँ। इसके पास ये नीचे देखो फुट प्रेजेंट है, ये जो फुट होते हैं इनको बोलते हैं मस्कुलर फुट, ये मस्कुलर फुट इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये मूव कर पाते हैं। एक्सक्रीटरी पोर है, एनस प्रेजेंट है, देखो इसका एनस कहाँ पे जाके है, ठीक है। तो ये पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अभी बात करें इसमें एक्सक्रीशन की, ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए इसमें कैबर्स ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मेंटल होती है, ठीक है। मेंटल क्या है, टिश्यू के थ्रू, जो इनके बॉडी टिश्यूज है ना उनके थ्रू जब कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड पार्ट बना लेता है, शेल बना लेता है, उसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप इसकी यहाँ पे ये जो है ये मेंटल बनी हुई है, शेल है, ठीक है, शेल बाहर वाला पार्ट, उसके अंदर मेंटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। कईयों में शेल होती है, सभी में शेल नहीं होती है, कईयों में शेल होती है, अदरवाइज इसमें मेंटल जरूर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसके बाद है ये देखो आगे कि इनमें माउथ कंटेन रास्पिंग ऑर्गन, आप देख चुके हो रास्पिंग ऑर्गन कौन है, रेडुला प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा, ये देखो रेडुला प्रेजेंट है इसका, ठीक है। रास्पिंग ऑर्गन खाने के काम आता है, मस्कुलर फुट आपने देखे फीडिंग के लिए और मूवमेंट दोनों के काम आ जाते हैं, ज़्यादातर तो मूवमेंट ही करते हैं। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर इसमें क्या है, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजानस। इसके अलावा इसको कैबर्स ग्लैंड बोलते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। देखो अभी इसका रीज़न है, मैंने आपको पीछे इमेज दिखाई ना, देखो बोजानस ग्लैंड मतलब बोझ ऊपर लेके घूमता है, ये बोझ मतलब ये मेंटल बनी हुई है ना ऊपर, देखो ये इतना बोझ लेके अपने ऊपर घूमता है ना। तो इससे आप याद रखते हो ग्लैंड ऑफ बोजानस, बोजानस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने कैबर्स ग्लैंड और कौन से पेरिकार्डियल ग्लैंड की बात की। पेरिकार्डियल ग्लैंड क्या, देखो एक्सक्रीशन का काम करते हैं ना, देखो किडनीज हैं, किडनीज भी तो एक्सक्रीशन का काम करती हैं, तो प्रॉपर फंक्शन कईयों में करती हैं, कईयों में नहीं भी करती। तो इनका जो वेस्ट होता है ना एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो अपनी पेरिकार्डियल ग्लैंड में ये छोड़ देती है। पेरिकार्डियल, देखो पेरिकार्डियल क्या होता है, हमारे हार्ट जो, इवन हमारे हार्ट जो होता है ना उसकी ये होती हैं लेयर्स, ठीक है। लेयर्स को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल लेयर, ठीक है, पेरिकार्डियल लेयर होती है हार्ट की, उसके बीच में होता है पेरिकार्डियल फ्लूड, ठीक है। तो ये जो अपना वेस्ट होता है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो अपने हार्ट के इस पार्ट में ही छोड़ देती हैं। देखो खतरनाक काम है ये, अपने खुद के मरने का काम ही करते हैं ये, ठीक है। तो मतलब अपने वेस्ट को अपने पेरिकार्डियल में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, वहीं से वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। देन इनमें नर्वस सिस्टम प्रॉपर है, ज्वाइंट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब ज्वाइंट बाय नर्व कनेक्टिव्स, मतलब गैंग्लिया से अटैच होता है ना। नेक्स्ट है इसमें ऑस्फेरिडियम प्रेजेंट होता है, जिससे थ्रू क्या पता चलता है कि इनमें जो वाटर है उसका केमिकल या फिजिकल नेचर कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए काम आता है। इस पे क्वेश्चन तो नहीं आता, वैसे थोड़ा पता होना चाहिए। देन इनकी आइज़ और टेंटिकल्स जो है इनके हेड पे प्रेजेंट होते हैं। तो अपने फिगर देखिए, इनके आइज़ कहाँ पे हैं, ये इनकी आइज़ हैं, देखो टेंटिकल्स पे ही आइज़ प्रेजेंट हैं, और ये कहाँ पे हैं, इसके हेड पार्ट पे, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, हेड 3 पार्ट होते हैं इनके, कौन सा, हेड पार्ट होता है, देन इनकी ये होती है इनमें ऊपर मेंटल, ठीक है, नीचे मतलब बिस्ट्रल हम्प वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन इसके फुट वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद है आगे आओ,
कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनमें क्या होते हैं, ये डायोशियस होते हैं। मतलब डायोशियस मतलब मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो मोनोशियस होते हैं, जिनको पीछे रहने का शौक होता है, तो कुछ मोनोशियस होते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर डायोशियस ही होते हैं। तो ये क्या है, ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मतलब एग ले करते हैं। मतलब डेवलपमेंट क्या हुई इसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। पहले लार्वा स्टेज में आएंगे, देन डेवलप करेंगे प्रॉपर इंडिविजुअल की फॉर्म में। तो इसमें क्या है, अभी लार्वा की कौन सी फॉर्म है, वॉलिगर, ठीक है, ट्रोकोफोर हो सकती है, ग्लोकीडियम हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं। अभी देखो आगे, ये हैं इनकी एग्जाम्पल्स। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स हमने यहाँ पे पढ़ने, आगे ये क्लासेस में डिवाइड किए हुए हैं। डेंटेलियम देख सकते हो आप, दांतों जैसा होता है, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, इस तरह से, उससे ये डेंटेलियम उस जैसा स्ट्रक्चर है। तो डेंट से आप याद रख सकते हो दांतों जैसा, है ना, तो डेंटेलियम। नेक्स्ट है काइटन है ये, ठीक है, काइटन बना हुआ है। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस तो कॉमन ही है, इसको हम डेविल फिश बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस जहरीला होता है ये। देन ये है यूनियो, बिल्कुल छोटा सा होता है। आगे है सेपिया, ठीक है, सेपिया सी हेयर को बोलते हैं, ठीक है। लिमिनी, ठीक है। नेक्स्ट है पर्ल ऑयस्टर, जिससे हमें मोती मिलते हैं, है ना। ये लैंड स्नेल है, जो पीछे आप अभी इमेजेस करके हटे हो ना। आगे आते हैं हम क्लास पे। तो क्लासेस इसकी कौन सी होती है, 3 क्लासेस होती हैं। एक होते हैं गैस्ट्रोपोड, ठीक है, बाइवेल बाइवेल्व्स और सिफेलोपोड, ठीक है। 3 क्लासेस हैं, एक एक करके करते हैं साथ में इमेजेस के साथ। तो गैस्ट्रोपोड क्या होते हैं, गैस्ट्रोपोड ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, कुछ ही टेरेस्ट्रियल हैं। जैसे आपने पीछे लैंड स्नेल देखी ना, लैंड स्नेल वो टेरेस्ट्रियल होती है, कुछ हद तक पानी में भी होती है, अदरवाइज वो टेरेस्ट्रियल भी है। तो इसकी बॉडी में एक शेल हो सकती है या एक भी नहीं होती, कईयों में एक ही होती है, कईयों में एक भी नहीं होती। तो जो स्नेल है उस पर शेल होती है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें, ठीक है। जो ब्लड है वो वेजल्स में नहीं फ्लो करता, बॉडी कैविटी में फ्लो करता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, टॉरिजोन होते हैं। टॉरिजोन का मतलब जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना स्नेल में, एक मिनट कहाँ गया, ये देखो स्नेल आप देख रहे हो, स्नेल पे ये क्या होता है, इसका टॉरिजोन होता है। मतलब जो इसका हम्प होता है ना, जो इसकी हम्प थी पहले, छोटी सी हम्प होती है ऐसे। तो जैसे जैसे ये मतलब डेवलप करता है ना, पहले लार्वा स्टेज में होता है, तो अगर इसकी जो हम्प होती है वो ट्विस्ट हो जाए, इस तरह से ट्विस्ट हो जाए, देखो ये ट्विस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर ट्विस्ट हो जाए तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टोरिजोन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यही बताया हुआ है कि इसमें क्या होती है, टोरिजोन होती है। मतलब हम्प अगर ट्विस्ट हो जाती है लार्वा स्टेज में, तो इसका एनस क्या होता है, तो इसका एनस जो होता है ना वो ऊपर वाली साइड पे आ जाता है, ठीक है। इसका एनस जो था अभी क्या होगा, वो ट्विस्ट होने की वजह से ऊपर वाली साइड आ गया। देखो आपको यहाँ पे एनस दिखाई दे रहा है कोई, जस्ट इसकी ये फुट्टी है, ठीक है, नीचे, तो इसका एनस ऊपर चला जाता है। तो इसका एनस जो है वो भी ऊपर चला गया। देन है इसमें क्या होता है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। अगर इसका वो टॉरिजोन बन गया ना, तो ये एसिमेट्रिकल बन जाएंगे। अभी इसकी एग्जांपल है, पिला हो सकता है इसमें, ठीक है, एप्पल स्नेल बोलते हैं उसको, स्लग हो गए, ठीक है। ये एग्जांपल है गैस्ट्रोपोड की। आगे आते हैं क्लास, इसकी इमेजेस देख चुके हो आप, ये हैं इसकी इमेज, ठीक है। गैस्ट्रोपोड में सी स्लग है, देखो किस तरह का बन जाता है ना। ये पेरिविंकल्स हैं कुछ इस तरह के, देखो। नेक्स्ट ये स्नेल तो आप देख ही चुके हो, है ना, ये स्लग होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो आगे करें, आगे होते हैं, देखो ये सी हियर है, इसको बोलते हैं एप्लीजिया, ठीक है। ये भी इसी में आता, मतलब ये जो है ये भी एक तरह के मोलस्कस ही है, ठीक है। देखो किस तरह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो किस तरह से होता है, इसके एंटीना जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ, आईज इसके प्रेजेंट होती हैं, एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है इसमें। सॉरी, अभी आगे करें दूसरी क्लास पे। तो दूसरी क्लास है बाइवॉल्व्स, ठीक है। बाइवॉल्व्स जो होती हैं ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फ्रेश वाटर याद रखना, ये करैक्टरिस्टिक है इसकी। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यूज मस्कुलर फुट टू डिग और पुल थ्रू द सैंड, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, ये ना अपने वो करते हैं डिग करने का, इनमें जो मस्कुलर फुट होते हैं उसकी वजह से वो नीचे खोद खोद के जगह बना लेते हैं, ठीक है, सैंड में, मिट्टी में। तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्विम कर सकते हैं, फ्रेश वाटर हैं तो ऑब्वियसली पानी में स्विम कर सकते हैं। इनमें 2 शेल्स होते हैं, बाई का मतलब समझते हो, बाई वॉल्व्स, 2 वॉल्व हैं, 2 शेल्स बनी हुई हैं इसमें, तो उसका नाम है बाइवॉल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मशल्स आ जाते हैं, ठीक है, स्कैपल्स आ जाते हैं, स्केलोप्स सॉरी आ जाते हैं, यूनियो आ जाता है, काम्स हो गए, पिंक टाडा को हम पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, दिखाती हूँ। ये होता है पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। ये 2 होते हैं पर्ल ऑयस्टर में ना, ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 वॉल्व हैं, मतलब इसके ऊपर ये वाला पार्ट इसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें ना
यहाँ पे इसका वो मूविंग पार्ट होता है, फुट ही होता है जो मूव करता रहता है, ऐसे मूव करता रहता है, जीभ जैसे दिखाई देता है वो, टंग जैसा, बट असल में वो फुट होता है जो मूवमेंट में काम आता है। ठीक है, तो इसमें अगर ना थोड़ी बहुत रेत मतलब सैंड अगर फंस जाए कहीं पे, इसके अंदर चली जाए, तो ये क्या करते हैं, जो पर्ल ऑयस्टर होते हैं ना, ये इनको इरिटेशन होती है उस सैंड पार्टिकल से, तो ये क्या करते हैं उसके आसपास ना, अभी ये इनके पास क्या है, इनके टिश्यू कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट कर सकते हैं। देन ये उस सैंड के आसपास क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को कई सालों तक सिक्रेट करते रहते हैं, तो सिक्रेट करते करते वो इस तरह से पर्ल बन जाते हैं। मोती हम यूज़ करते हैं ना, सुच्चा मोती जिसको कहते हैं, होता है पर्ल। ठीक है, तो ये पर्ल ऑयस्टर से हमें क्या मिलता है, पर्ल मिलता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन है ना वो इसको अपने लिए यूज़ करता है, देखो वो जानबूझ के इसके अंदर वो सैंड को डाल देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसे बेचारा कई सालों तक उसको कैल्शियम कार्बोनेट दे दे के उसको पर्ल में कन्वर्ट कर देता है। देन जब ये जो पर्ल को निकालना होता है ना, बहुत सारे इसमें पर्ल बन जाते हैं, मोती बहुत सारे बन जाते हैं, तो इनको मार के, बेचारों को मार के देन उसमें से पर्ल मतलब मोती जो है वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये पर्ल ऑयस्टर्स हैं, देखो ये कई तरह के होते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये कई तरह के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पर्ल ऑयस्टर्स जो हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पर्ल्स प्रोड्यूस करते हैं। दो स्ट्रक्चर हैं, दो शेल्स बनी हुई हैं जिनके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ना। इसके बाद आते हैं इसके थर्ड क्लास पे। थर्ड क्लास के जो सिफेलोपोड होते हैं ना, सिफेलोपोड मेरीन होते हैं। कौन से, ये फ्रेश वाटर मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरीन वाटर में इनके अभी क्या होता है, पोड, सिफेलो मतलब सिर पे, ठीक है, हेड पे, पोड मतलब पैर, जिसके हेड पे, सर पे पैर होते हैं उसको बोलते हैं सिफेलोपोड। तो सिफेलोपोड ज़्यादातर सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। इनमें सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ओपन था, सिर्फ यही एक ऐसा होता है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देन इनमें क्या होता है, इंक ग्लैंड होता है, वो इंक ग्लैंड जो है इंक को सिक्रेट करते हैं, उसी इंक के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने आप को, जैसे ऑक्टोपस है, ठीक है, इसमें ऑक्टोपस आ जाता है, वो इंक सिक्रेट कर देता है ताकि वो इंक फैल जाती है तो दिखाई ना दे वो। ठीक है, इसलिए वो भाग जाता है, अपने आप को बचाने के लिए इंक को सिक्रेट करते हैं। इंक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, एग्जांपल है इसकी ऑक्टोपस, स्क्विड, सेपिया, लोलिगो एंड कटल फिश। ठीक है, तो ये इस तरह के होते हैं, देखो ऑक्टोपस, ठीक है, सर पे पैर हैं जुड़े हुए, आर्म्स मॉडिफाई हो जाती हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें। आइज हैं, ठीक है, मेंटल ओपनिंग है, पनल्स होती हैं, वेब टाइप स्ट्रक्चर और हेड प्रेजेंट होता है, ऊपर सकर्स होते हैं, देन ये आर्म्स हैं। तो इसमें ये देखो सिफेलोड्स इस तरह के होते हैं कई सारे, स्क्विड, कटल फिश होगी, इसको सेपिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्क्विड्स हैं, ये ऑक्टोपस हैं। ठीक है, तो कई तरह के ये होते हैं। आगे है, इसकी ट्रिक है लर्न करने की, पिल्स हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके लो। पिल्स से पिला, एप्पल स्नेल, डॉक्टर के डी से डेंटेलियम, टस्क शेल, ठीक है, से के एस से सेपिया, कटल फिश, कॉमन नेम भी साथ में है, लो से लोलिगो। ठीक है, अदर कुछ हैं, पिंकटाडा को हम पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, ऑक्टोपस का कॉमन नेम है डेविल फिश, एप्लीजिया का है सी हियर। ठीक है, सो ये इस तरह के हैं, ये देखो टस्क शेल इस तरह की, डेंटेलियम दांतों जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देन ये होती है कटल फिश। ठीक है, कटल फिश सेपिया बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे हैं इसके एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट है, हेड, फुट एंड विस्ट्रल हम्प इज़ अ डायग्नोस्टिक करेक्टर ऑफ। हेड, फुट और विस्ट्रल हम्प जो होते हैं ये किसके फीचर्स हैं, आर्थ्रोपोड्स के, मोलस्कस, एक्टिनोडर्म्स के, एनिलिड्स। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, मोलस्कस। मोलस्कस में हेड, फुट और विस्ट्रल हम्प पाई जाती है। देन है सीलोमेट, अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन। तो सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है पर सेगमेंटेशन नहीं है, किसमें होते हैं, एनिलिड्स, कॉर्डेट, मोलस्का के आर्थ्रोपोडा। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, मोलस्कस में होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द फ्रेश वाटर मसिल आर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, गिल्स, बुकलंग्स, पल्मोनरी सैक, रेस्पिरेटरी सिफॉन्स। तो इसमें होते हैं गिल्स। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से वो वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है, एक्सक्रीशन का भी ये कुछ हद तक काम करते हैं। नेक्स्ट है सेपिया। सेपिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टारफिश, जेलीफिश, सिल्वर फिश के कटल फिश। पीछे हमने डायग्राम भी देखी है, सेपिया को हम कटल फिश कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन डी यानी ना इसकी। नेक्स्ट है फिफ्थ, इंक ग्लैंड्स आर मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर आर प्रेजेंट इन। प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए ऑक्टोपस इंक ग्लैंड सिक्रेट करता है, तो किसमें पाया जाता है, पिला गैस्ट्रोपोड में, यूनियो बाइवॉल्व्स में, सेपिया सिफेलोपोड में, कि स्नेल गैस्ट्रोपोड में। तो फिफ्थ का क्या आंसर आएगा इसमें, इसका आएगा सी, सेपिया। पर्ल्स
और ऑफ कमर्शियल वैल्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय विच जेनेरा। पर्ल्स कौन प्रोड्यूस करता है, मोती कौन प्रोड्यूस करता है, यूनियो, ऑस्टेरा, पिंकटाडा, अनोडोंटा। तो कौन प्रोड्यूस करता है पर्ल्स, सिंपल पिंकटाडा, जिसको हम पर्ल ऑस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। एनिमल किंगडम में फर्स्ट फाइलम सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोड। दूसरा फाइलम सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, मोलस्का। तो इकिनोडर्म, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड के पोरीफेरा। ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, मोलस्का। फिर है 8th क्वेश्चन, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन। पेरिपेटस पीछे वाला था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मोलस्कस आर्थ्रोपोड में, आर्थ्रोपोड एनिलिड में, रेप्टाइल और एव्स में। तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी, अभी इसकी ऑप्शन आएगी एनिलिड और आर्थ्रोपोड वाली, ठीक है, ये ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आएगी इसकी। अगर हमसे यहीं पे पूछा जाए क्या उसको कहते हैं, नियोप्लिन का आएगा कि ये लिंक बिटवीन एनिलिड और मोलस्कस है, ठीक है। नेक्स्ट है पिंकटाडा, यानी कि पर्ल ऑस्टर बिलोंग टू क्लास। पिंकटाडा किस क्लास से बिलोंग करता है, सिफेलोपोडा, स्कायोपोडा, बाइवेल्विया, बाइवॉल्विया और गैस्ट्रोपोडा। तो पर्ल ऑस्टर जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है बाइवॉल्व्स में, ठीक है, बाइवॉल्विया, सी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट है 2 शेल होते हैं ना उसमें, तो इसीलिए। नेक्स्ट है डेविल फिश किसका कॉमन नेम है, सिपिया, लॉलिगो, टैरेडो, ऑक्टोपस। डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट मोलस्कस आर, ज़्यादातर मोलस्कस क्या है, टेरेस्ट्रियल है, फ्रेश वाटर है, मैरीन है कि कोई भी नहीं, तो ज़्यादातर मैरीन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा से क्या कौन बिलोंग करता है, सी काउ, स्नेल, सेपिया, सी स्क्विड। कौन सा आएगा, तो हमारे पास 12th की ऑप्शन आएगी कि मतलब कौन सा गैस्ट्रोपोड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, स्नेल जो होते हैं ये गैस्ट्रोपोड में आते हैं, लैंड स्नेल जो होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है एसमेट्री इन गैस्ट्रोपोडा इज ड्यू टू। एसमेट्री किस में होती है, गैस्ट्रोपोडा के कौन सा है जिसमें एसमेट्री है, टॉरिजोन, कॉलिंग, मेडुला के मेंटर, ठीक है। तो एसमेट्री किस में पाई जाती है, इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ठीक है। टॉरिजोन जिनमें होता है ना उनमें एसिमेट्री होती है, क्योंकि टॉरिजोन ट्विस्ट हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट है इंटरनल शेल इज प्रेजेंट इन। इंटरनल शेल किस में प्रेजेंट होती है, सेपिया, पिला, ऑस्टेरा के स्नेल किस में प्रेजेंट होती है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, सेपिया में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन ए। फिर है सी हेयर इज अ कॉमन नेम ऑफ। सी हेयर किसका कॉमन नेम है, सेपिया का, डोरिस का, ऑक्टोपस का, एप्लीसिया का। तो एप्लीसिया को बोलते हैं, इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, ठीक है। फिर है 16th जेनेरिक नेम ऑफ एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल को क्या बोलते हैं, एफोडिट, हेलिक्स, पिला, एप्लीजिया। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, पिला को बोलते हैं एप्पल स्नेल। नेक्स्ट है सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स विच। सिफेलोपोडा में क्या होता है, फुट लोकेटेड ऑन हेड लोकेटेड ऑन फुट, हेड फ्यूज होता है थॉरक्स से, के सिफेलिक रीजन के साथ नोटोकोड बढ़ जाती है, एक्सटेंड कर जाती है। तो सिंपल सिफेलोपोड में क्या होता है, हेड पे ही फुट होते हैं, जैसे कि वो ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। तो हेड पे फुट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी ये हो गए हमारे, ख़त्म हो गए हैं हमारा मोलस्कस फाइलम। तो अगली वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट फाइलम के बारे में। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।